Today we'll discuss about MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन टॉपिक अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। इसमें हम 5th सी वाला पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमें क्या बताना, सेलेक्ट करना है वो वाला रिएजेंट जिसमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल रहा है जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं इथाइल ब्रोमाइड के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CH3CH2O- के साथ में रिएक्शन करवाना है हमें, और इसका हमें रिएक्शन करवाना है एक CH3 का होल थ्राइस कार्बन और O- के साथ में। ठीक है, तो ये क्या है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इजीली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। ये इस कार्बन पे अटैक करने की बजाय ये क्या करता है, इस पे जो हाइड्रोजन लगा है CH2, इसको क्या करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट करता है और क्या कौन सी रिएक्शन देता है यहाँ पे, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जगह ये क्या देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है ड्यू टू बल्कीनेस, क्योंकि एक बल्कि ग्रुप हो जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, जिसकी वजह से ये एज ए बेस बिहेव करता है, ना कि एक न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसमें फर्स्ट वाले में देखें तो ये क्या है, इसका जो साइज है वो क्या है, स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए क्या करेगा, इजीली अटैक करेगा और हमें कौन सा रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो जो अपना ए वाला जो रिएजेंट है उसके केस में यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो अमाउंट होगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि यहाँ पे जो एक्स हम कंपाउंड लेंगे वो इनमें से कौन सा होगा वो हमें बताना है। तो उसकी क्या कंडीशन दी गई है, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनेंगे अपने ए बी सी और डी। तो जो ए और बी है वो क्या रहेंगे, स्टीरियो आइसोमर रहेंगे, बट इनएंशियोमर नहीं रहेंगे। ठीक है, सी और डी क्या रहेंगे, इनएंशियोमर रहेंगे, और ए इज नॉट आइसोमर ऑफ सी, ए और सी कोई आइसोमर नहीं रहेंगे। ठीक है, ये हमें कंडीशन दिया है। तो हमें ये बताना है कि इसमें जो एक्स कंपाउंड है वो कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, फर्स्ट वाले कंपाउंड की, तो अगर हम यहाँ पे H2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और साथ में हमें हीट दिया है, तो यहाँ पे हमें 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। 2 तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलेंगे और 2 हमें एलिमिनेशन के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो C और D है उन दोनों में इनएंशियोमर का रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो अपना जो सी और डी बना है उसमें हमें देखना है कि यहाँ पे क्या बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 और यहाँ पे करें 1 2 3, तो यहाँ पे देखो इनका जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, पोजीशन आइसोमर का आ रहा है। ये इनएंशियोमर नहीं है, पोजिशनल आइसोमर है। ठीक है, तो ए वाला तो अपना ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अगर हम बी वाले की रिएक्शन करवाएं H2 और हीट के साथ में, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, अपने पास 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 सब्स्टिट्यूशन के थ्रू और 2 एलिमिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें सी और डी में क्या रिलेशन है, तो 1 2 3, और यहाँ पे हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे भी हमें दोनों पोजिशनल आइसोमर मिल रहे हैं, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिर अगर हम थर्ड वाले के बारे में बात करें, थर्ड वाले कंपाउंड के बारे में, तो यहाँ पे जब हम H2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और साथ में अपना हीट है, तो यहाँ पे एक बार डैश पे आएगा OH और दूसरी बार वेज पे आएगा। ठीक है, अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू जाएं, SN1 रिएक्शन के थ्रू, और अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू जाएं तो अपने पास 2 एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये एनएंशियोमर होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर हम प्लेन के थ्रू भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से एक प्लेन पास करें तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे, बट क्या रहेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेंगे, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, एक दूसरे के एनएंशियोमर होंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फर्स्ट वाले का, तो नंबरिंग करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये जो रोटेशन हो रहा है इसका क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में तो अपना क्या होता है, आर होता है, बट जो अपना फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो वेज पे है, इसकी वजह से आर नहीं होके क्या हो जाता है, एस हो जाता है। वैसे ही अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें आर मिलेगा। तो अगर एक जो सेंटर है उसका पोजिशन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन एस है और दूसरे पे अगर आर है, तो दोनों एक दूसरे के क्या बनते हैं, इनएंशियोमर बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, क्योंकि सी वाले से अगर हम जा रहे हैं तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है अपन को सी और डी, वो दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, हमें रेट बताना है कि जो E2 रिएक्शन होने के बाद में जो एल्कीन बनेगा उसका क्या रेट होगा।
ठीक है, रेट बताना है E2 रिएक्शन का। तो हमें पता है कि जो E2 रिएक्शन होता है उसमें बीटा पोजीशन से क्या होता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है और एल्किन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो एल्किन होगी वो ये वाली एल्किन होगी, ठीक है। और ये ए में जो अपना एल्किन बना वो ये बना, फिर सेकेंड टाइम अपना जो एल्किन बनेगा वो ये बनेगा बी वाला, ठीक है। और थर्ड में CH2 डबल वन CH2, ठीक है, ये बनेगा अपना। फिर इसके बाद में देखो यहाँ पे हमें बताना है रेट। तो रेट हम कैसे बता सकते हैं, जो एल्किन ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसका रेट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो एल्किन का स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे क्या होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है। इसके बाद में देखो ए वाला ज़्यादा स्टेबल एल्किन है तो ए का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा बी का, उसके बाद में और थर्ड क्या हो जाएगा अपना सी का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ए पेयर ऑफ एनेंटियोमर। कौन सा रिएक्शन हमें पेयर ऑफ एनेंटियोमर देगा ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे Cn माइनस DMSO दिया है, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है और जो SN2 रिएक्शन होता है वो तो हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट देता है। वो कौन सा प्रोडक्ट देगा, हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, डैश पे साइनाइड आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम सी वाले में देखें तो यहाँ पे भी क्या है, SN2 रिएक्शन होगा तो ये भी हमें क्या देगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट देगा। और इसकी जगह आयोडीन अगर वेज से जा रहा है तो डैश पे क्या जाएगा अपना OH आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सी वाले की बात करें तो ये यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये क्या हो सकते हैं, एनेंटियोमर हो सकते हैं। तो अगर हम इनका दोनों का अगर देखें तो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो अगर एक का एस आ रहा है तो दूसरे का आ रहेगा, ठीक है। जिसकी वजह से ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के एनेंटियोमर बनेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब देखो डी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी में देखो दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो यहाँ पे कोई आइसोमर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, रेट लिमिटिंग SN1 फॉलो द सीक्वेंस, है ना। ये जो हमें स्टेटमेंट दी हैं ये इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। तो देखो जब भी SN1 रिएक्शन होता है तो वहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है, कैटायन और एनायन का। तो देखो ये जो प्रोसेस होता है इसका कैटायन और एनायन बनने का कि ए बी और सी में हमें दिखाया गया है कि ऐसे कैटायन का और एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है SN1 रिएक्शन में, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में हमें क्या दिया जाता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया जाता है जो कैटायन और एनायन दोनों को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ग्रेटर इन द प्रोपोर्शन ऑफ रेसिमाइजेशन। हमें पता है कि जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा उतना ही उसका जो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, मतलब R और S का जो प्रोडक्ट जो बनेंगे दोनों वो उतने ही ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, मोर न्यूक्लियोफिलिक द सॉल्वेंट ग्रेटर इन द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वर्जन। जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा अपना सॉल्वेंट वो उतना ज़्यादा ही हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट देगा। तो ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। फिर थर्ड क्या बोल रहा है इसमें, इन अबो सीक्वेंस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेपरेटली सॉल्वेटेड पेयर ऑफ आयंस। तो बी में देखो एक कैटायन बन रहा है और एक एनायन बन रहा है, तो दोनों सेपरेटली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जितनी भी स्टेटमेंट हमें दी है वो सब क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, कंपेयर द टू मेथड, जिसमें क्या हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, ठीक है। अगर हम इस वाले कंपाउंड पे अप्लाई करें तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R और Br है, तो यहाँ पे R प्लस और Br माइनस। अब देखो जो मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करवानी है हमें इसकी, R प्लस और Br माइनस की। तो जो मैग्नीशियम होता है ये क्या होता है, एक मेटल होता है और मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। +2 आ जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो R प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तब रेडिकल बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब R के पास जाएगा, R रेडिकल के पास में जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे Br माइनस तो अपने पास है ही, Br माइनस एज इट इज है। अब मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, तो मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा इन दोनों के साथ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RMgBr। ये क्या होता है अपना ग्रीनार्ड रिएजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो R माइनस है, R माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा
और जो अपना कार्बन डबल बॉन्ड O दिया है, CO2 दिया है, उसके साथ में रिएक्शन करेगा R माइनस, और यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि इसके बाद में हमें हाइड्रोलिसिस भी दिया है। देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी दिया है ना, तो ये माइनस बनेगा, O माइनस, और हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद में ये एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो अपना मेथड ये है एसिड बनाने का। फिर दूसरा मेथड क्या है अपना, दूसरे मेथड में हमें क्या दिया है, RBr और NaCN दिया, तो CN माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और कार्बन R के ऊपर अटैक करेगा और Br माइनस को बाहर करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCN। ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिया है, तो हमें पता है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस में जो साइनाइड है उसका क्या हो जाता है, साइनाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा मेथड अपने पास ये है। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो कंपाउंड दिया है उसमें बेस्ट मेथड कौन सा जाएगा। ठीक है, अगर हमें इसको एसिड में कन्वर्ट करना है तो कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। तो अब देखो जो सेकंड वाला मेथड है उसमें जो रिएक्शन जा रहा है वो SN2 रिएक्शन के थ्रू जा रहा है, और SN2 रिएक्शन ये जो कंपाउंड दिया है ये क्या है, बल्कि है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से SN2 रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो एसिड में जाने का जो प्रोसेस है इस कंपाउंड का, वो कौन से मेथड के थ्रू जाएगा, फर्स्ट वाले मेथड के थ्रू जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले मेथड में हम मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो MgBr बन जाएगा। उसके बाद में ये क्या करेगा, CO2 के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोलिसिस होने के बाद में एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये मैकेनिज्म में बताया था। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो क्या रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा देन सेकंड मेथड। क्यों, क्योंकि सेकंड मेथड में हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से कंपाउंड में ये यहाँ पे रिएक्शन नहीं देगा, एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, C वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, CH3 CH2 और सल्फर है, CH3 CH2 O माइनस है। इन दोनों की हमें बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना है। ठीक है, तो देखो अगर हम बेसिसिटी के बारे में बात करें कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो जो CH3 CH2 O माइनस है ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये इजीली क्या कर सकता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें, सल्फर के ऊपर देखें, तो इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इसको कम फील होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, लेस बेसिक होता है। ये होगी बेसिसिटी के बारे में बात। अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात करें तो ये क्या है, ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है देन CH3 CH2 O माइनस। क्यों, क्योंकि जो सल्फर है उसका साइज बड़ा होने की वजह से इसका जो पोलराइजिबिलिटी होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है सल्फर का देन O माइनस। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, जो O माइनस है वो क्या है, सबसे ज़्यादा बेसिक है, और ये सब ज़्यादा क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, C वाला हो जाएगा। CH3 CH2 O माइनस इज ए वीकर बेस बट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन CH3 CH2 O माइनस ड्यू टू पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो C वाला हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, जो भी अल्कोहल हमें दिए हैं उसमें से जो सेकंड वाला जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सा इसमें स्टेबल है, हमें वो बताना है देन फर्स्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे HBr के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करवाना है हमें, तो देखो यहाँ पे HBr के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो पहले यहाँ पे जो OH है वो किस में कन्वर्ट होगा, OH2 प्लस में कन्वर्ट होगा, और यहाँ से रिलीज करेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो एक कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म होगा और एक कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म होगा। तो हमें देखना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो फर्स्ट वाला क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ऐसे ही अगर हम बीम में देखें तो बीम में भी देखो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ए वाला क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और सी में देखें तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो सी वाला क्या, सॉरी इसमें भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और अगर हम डी में देखें तो यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाला है ना, इसमें सेकंड वाला जो है वो क्या ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, जो मेजर प्रोडक्ट है ना वो हमें बताना है, प्रीडोमिनेंट इन द गिवन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो जो रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो अपना लीविंग ग्रुप है वो क्या होगा, लीव होगा। और जो लीव होने के बाद में ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, डबल बॉन्ड OCF3। और यहाँ पे O पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये लीव कर रहा है, ये क्या है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज के थ्रू खुद को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन सकता है। अब देखो हमें एक न्यूक्लियोफाइल भी दिया है, SN1 रिएक्शन भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो SN1 और एलिमिनेशन के थ्रू हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे OCH3, और इसके साथ में हमें क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड है इस रिंग में, एल्किन मिलेगा। ठीक है, दो प्रोडक्ट मिलेंगे अपने पास, एक एलिमिनेशन के थ्रू जा सकता है और एक SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो इनमें से हमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये बताना है। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन E1 रिएक्शन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, A वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, यहाँ पे जो साइनाइड दिया है और यहाँ पे जो Br दिया है उसमें कौन सा रिएक्शन होगा हमें ये बताना। तो यहाँ पे बेसिक हाइड्रोलिसिस दिया है, तो हमें पता है कि जो बेसिक हाइड्रोलिसिस होता है या फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है उसमें जो साइनाइड है होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइनाइड तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट होने के बाद में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमें ये देखना है। तो ये तो COH में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ पे बचा CH2 और Br। तो हमें देखो यहाँ पे बेस दिया है, तो बेस क्या करेगा, Br माइनस का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और Br यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ पे SN2 रिएक्शन मिलेगा अपन को। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, यहाँ पे तो COH बन गया था और यहाँ पे CH2OH। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 15 का C। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।